नमस्कार। आप देख रहे हैं सुलगते प्रश्न, जहां हर खबर उठाती है एक नया सवाल। देश के विद्यालयों और कॉलेजों में 2026 से लागू हुआ है यूजीसी का नया इक्विटी कमेटी सिस्टम, और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या यह व्यवस्था सच में समानता के लिए है या फिर संविधान की मूल भावना से टकरा रही है। सरकार और यूजीसी का तर्क है कि यह कदम भेदभाव को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन जब हम पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। पिछले 5 सालों में देश के 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों यानी कुल 2257 उच्च शिक्षण संस्थानों से यूजीसी के तहत लगभग 1160 शिकायतें दर्ज हुई हैं। मतलब साफ है, 5 वर्षों में एक संस्थान से औसतन एक भी शिकायत नहीं। अब सवाल यह है कि जब शिकायतों की संख्या इतनी सीमित थी और पहले से ही शिकायत निवारण की व्यवस्थाएं मौजूद थी, तो क्या इतना व्यापक और कठोर नया ढांचा वास्तव में बनाना जरूरी था। यह बात संविधान के अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं, लेकिन नई व्यवस्था में एससी, एसटी और ओबीसी तीनों वर्गों को एक साथ संरक्षित समूह मान लिया गया है। ये तीनों मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत सामान्य वर्ग, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य जातियां शामिल हैं, संख्या में अपेक्षाकृत कम है। जब एक कानून इतने बड़े समूह को सामूहिक सुरक्षा देता है और एक छोटे समूह को स्वाभाविक रूप से संदेह के दायरे में खड़ा कर देता है, तो सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में समानता है या फिर समानता की परिभाषा को ही पलट दिया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करे, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। विशेष प्रावधान का उद्देश्य संतुलन बनाना होता है, न कि नई असमानता खड़ी करना। जब एससी, एसटी और ओबीसी, जो मिलकर देश की सामाजिक संरचना का बड़ा हिस्सा हैं, पूर्व संरक्षण में हो, तो केवल सामान्य वर्ग ही संभावित आरोपी की स्थिति में दिखे, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह अब भी सकारात्मक भेदभाव या फिर धीरे धीरे एक नए प्रकार के उल्टे भेदभाव की ओर बढ़ रहा है। सबसे गंभीर सवाल अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, जो जीवन की व्यक्तिगत गरिमा के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि गरिमा, प्रतिष्ठा और निष्पक्ष प्रक्रिया जीवन के अधिकार का हिस्सा है, लेकिन नई यूजीसी इक्विटी व्यवस्था में यह किसी सामान्य वर्ग के शिक्षक या छात्र के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। नोटिस, जांच, संस्थागत रिकॉर्ड और सामाजिक बदनामी। और यदि बाद में यह शिकायत निराधार या झूठी साबित हो जाए तो कानून यह स्पष्ट नहीं करता कि शिकायतकर्ता की जवाबदेही क्या होगी। न कोई स्पष्ट दंड, न कोई संतुलनकारी व्यवस्था। ऐसे में नुकसान हमेशा उस व्यक्ति का होता है जिसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा किया जाता है। यहाँ एक और खतरा छिपा है। इक्विटी कमेटी को यह तय करने की व्यापक शक्ति दी गई है कि कौन सी शिकायत गंभीर है और कौन सी नहीं। स्पष्ट परिभाषाओं और मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना यह पूरी प्रक्रिया मानवीय व्याख्या पर निर्भर हो जाती है, और जहाँ व्याख्या का दायरा बहुत बड़ा हो, वहाँ पक्षपात, दबाव और दुरुपयोग की आशंका अपने आप पैदा हो जाती है। सवाल यह नहीं कि भेदभाव के खिलाफ कानून होना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या ऐसा कानून, जो पहले से मौजूद सीमित समस्याओं से कहीं ज्यादा व्यापक असर डालता हो, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 तीनों के साथ संतुलन बना पाता है या नहीं। अगर शिकायतें कम थीं, अगर पुराने नियम मौजूद थे और अगर नई व्यवस्था से सामाजिक और संस्थागत संतुलन बिगड़ने की आशंका है, तो यह बहस भावनाओं की नहीं बल्कि संविधान की कसौटी पर खड़े होकर सोचने की मांग करती है, क्योंकि अंततः यह लड़ाई किसी जात के खिलाफ नहीं है, न किसी वर्ग को नीचा दिखाने की है। यह सवाल केवल इतना है कि क्या हम समानता के नाम पर एक नई असमानता तो नहीं गढ़ रहे।
और यही वह सुलगता प्रश्न है जिसका उत्तर देश के हर शिक्षित नागरिक को गंभीरता से तलाशना चाहिए। नमस्कार।